गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक और सकुशल हैं और अपना कार्य समयानुसार कर रहे हैं। बेटे आपको मैंने संधि समझाई थी, तो संधि क्या थी बेटा, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। तो संधि हमारी कितने प्रकार की है बेटे, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मैंने आपको पहले बताई थी, पहले भाग में बताया था मैंने आपको स्वर संधि। तो दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके 5 उपभेद मैंने आपको बताए थे, जो थे हमारे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है बेटे, तो इसके पश्चात आज हम जो करने जा रहे हैं वो हमारी व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि में क्या है बेटा, स्वर संधि में तो दो स्वरों का परस्पर मेल होने से जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि होती है। लेकिन जो व्यंजन संधि होती है बेटे, इसमें स्वर का व्यंजन के साथ भी मेल हो सकता है और व्यंजन का व्यंजन के साथ भी मेल हो सकता है। ठीक है, उनके मिलने से जो परिवर्तन आता है वो हमारी व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है, तो व्यंजन संधि में स्वर का व्यंजन के साथ भी मेल हो सकता है और व्यंजन का व्यंजन के साथ भी मेल होता है। ठीक है बेटे, जैसे आप इसमें उदाहरण देखेंगे, जगत जमा नाथ। ठीक है, जगन्नाथ, इसमें तो हमारा क्या है, व्यंजन है, न हमारा क्या है, व्यंजन है। तो इनके मिलने से जो बदलाव आया है उसमें हमारा जगन्नाथ बन गया। इसमें हमारा आधा जो त है हमारा न में बदल गया। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से एक उदाहरण देके, वाक जमा ईश। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहला उदाहरण दिया था व्यंजन का व्यंजन से मेल, लेकिन मैं दूसरा उदाहरण जो बता रही हूँ व्यंजन का स्वर के साथ मेल। तो वाक जमा ईश, इसमें ध्यान देंगे, वाक हमें क क्या है, हमारा व्यंजन है, और ई क्या है हमारी बेटा, ई हमारी स्वर है। तो व्यंजन का स्वर के साथ मिलने से जो परिवर्तन हुआ वो बन गया हमारा क, ग में बदल गया, तो बन गया ये हमारा वागीश। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से व्यंजन संधि के कुछ नियम बताए हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले तो वर्ग के पहले व्यंजन का तीसरे व्यंजन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है मैं वो बताती हूँ आपको। अब हमारे जो हमारे वर्ण हैं, क से लेकर प वर्ग तक के जितने भी हमारे वर्ण हैं, उनमें से अगर उनके बाद यदि कोई भी स्वर आता है, यानी कि क के तुरंत बाद कोई भी स्वर आता है, तो वो हमारा क्या, किस में बदल जाता है, उसी वर्ण के क के तुरंत बाद यदि हमारा, ठीक है, क के तुरंत बाद यदि हमारा कोई भी स्वर आता है, ठीक है, तो वो हमारा किस में बदल जाता है, वर्ग के तीसरे या चौथे व्यंजन में, चाहे वो ग और घ भी हो सकता है, ज और झ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो उसमें बदल जाता है। जैसे कि आप उदाहरण देखेंगे, क का ग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, दिक जमा गज। ठीक है, क के तुरंत बाद हमारा क्या आया हुआ है, क के तुरंत बाद हमारा ग आया हुआ है। ठीक है, यदि कोई स्वर, मैंने आपको बताया था, इसके तुरंत बाद यदि कोई स्वर आता है तो वो हमारे तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे, वाक जमा ईस में देखेंगे, वाक जमा ईस, मैंने आपको इससे पहले भी उदाहरण में बताया था। तो वाक जमा ईस में ध्यान देंगे, इसके तुरंत बाद हमारा, क के तुरंत बाद हमारी ई आई हुई है। ठीक है, तो ई हमारा स्वर है, तो इसके आने के पश्चात ये हमारा किस में बदल गया, क के ही ग वर्ग में बदल गया, यानी कि वागीश बन गया, क ख ग, यानी कि तीसरे नंबर पर ग आता है। ठीक है बेटे, आया समझ में, समझ रहे हो। उसके पश्चात बेटे इसमें दे रखा है च का ज में बदल जाना। किस प्रकार से बदलता है, जब अच जमा अंत, ठीक है, इसके तुरंत बाद हमारा अ आया है ना, ठीक है, तो अ, च के तुरंत बाद स्वर आ गया, तो इसके बाद ही हमारा किस में बदल गया, ज में बदल गया, च छ ज, यानी कि तीसरे वर्ण में बदल गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा बेटा ट ड में किस प्रकार से बदलेगा, सट जमा आनन, क्योंकि सट जमा आनन में ध्यान देंगे, ट के तुरंत बाद हमारा आ गया, आ हमारा स्वर है, तो इसके मिलने से जो परिवर्तन आया वो हमारा ट के तीसरे वर्ण, ट वर्ग में तीसरा वर्ण क्या है, ट ठ ड, यानी कि ड में ये बदल गया। इसी प्रकार से बेटा हमारा प ब में किस प्रकार से बदलता है, अप जमा में जो। ठीक है, अगर इसके तुरंत बाद हमारी है, तो अप हमारा प है, किस में बदल जाएगा, आधे ब में बदल जाएगा, तो ये बन गया अब्ज। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। वर्ण के पहले व्यंजन का पांचवें व्यंजन में परिवर्तन, मतलब वर्ग के पहले व्यंजन का पांचवें व्यंजन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है वो देखेंगे। यदि वर्ग के पहले व्यंजन के बाद यदि कोई भी नासिक के व्यंजन हमारा म या न,
ठीक है, ये आ जाते हैं तो वो हमारे पांचवें वर्ण पंचम वर्ण में बदल जाता है। ऐसी यानी कि क ख घ घ ड, ड जो हमारा है वो कौन सा है, पांचवा वर्ण है ना क वर्ग में, तो वो उसमें बदल जाता है यदि कोई नासिक्य व्यंजन आता है। तो देखेंगे जैसे वाक जमा में मैं, ठीक है, वाक जमा में मैं देखेंगे क के तुरंत बाद मैं आ गया, मैं हमारा क्या है, नासिक्य व्यंजन है ना, तो इसी प्रकार से ये हमारा अड़ में बदल गया तो वाग्मय हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा त न में देखेंगे सत जमा मति, ठीक है, सन्मति बन गया, त हमारा न में बदल गया। किस प्रकार से बदला बेटे ये, क्योंकि इसके तुरंत बाद हमारा म जो नासिक के व्यंजन है वो आया हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से जगत जमा नाथ, जगत जमा नाथ में देखेंगे न क्या है बेटा, हमारा न हमारा नासिक के व्यंजन है ना, तो जगत में त के तुरंत बाद ये न का ध्वनि आ रही तो वो किस में बदल गया, हमारा न में बदल गया। आया समझ में बेटे। इसी के साथ ही बेटा आगे है हमारा कुछ त के संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं। ठीक है, तो त व्यंजन के बाद यदि च और छ आ जाए, ज या झ आ जाए, ट या ठ या ड या ढ आ जाए, या ल व्यंजन आ जाते हैं तो वो किस प्रकार से बदलते हैं आप वो देखेंगे। अगर त के तुरंत बाद त च और छ आता है तो वो हमारे च में ही बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे, उत जमा चारण। ठीक है, उत जमा चारण में उत के तुरंत बाद च आ गया तो ये किस में बदल गया है, आधे च में बदल गया। ठीक है, उसी प्रकार से जगत जमा छाया, जग छाया। ठीक है, तो ये किस प्रकार से बदल गया, त के तुरंत बाद छ आया है ना और छ के आ गया है तो वो हमारा जो त है वो हमारा च में बदल गया तो जग छाया बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से त के तुरंत बाद बेटे ज आता है। ठीक है, तो अगर उसके तुरंत बाद ज आता है तो वो हमारा ज में ही बदल जाएगा, ज या झ आए तो हमारा ज में ही बदलेगा तो ये बन गया सज्जन। ठीक है, इसी प्रकार से त का ल में आ जाना, उत जमा लास। ठीक है, उत जमा लास, तो इसमें देखेंगे त के तुरंत बाद ल आ गया है तो वो हमारा किस में बदल गया, ल में ही बदल गया तो बन गया ये उल्लास। ठीक है, इसके साथ ही बेटे त के तुरंत बाद, ठीक है, यदि त के बिल्कुल बाद में हमारा श आ जाता है तो त हमारा च में बदल जाता है और श हमारा छ में बदलता है। कैसे बदलता है, जैसे उत जमा श्वास। ठीक है, उत जमा श्वास देखेंगे, उत में हमारा त, उत जमा श्वास, उच्छ्वास कैसे बन गया, ये हमारा उत में त के तुरंत बाद श आया है तो त हमारा छ में बदल गया और श हमारा छ में बदल गया। इसी प्रकार से बेटे आप देखेंगे अगला, यदि त के बाद है व्यंजन आता है। ठीक है, यदि त के बाद है व्यंजन आता है तो त का तो हमारा ध में बदल जाता है और ह हमारा ध में बदल जाता है। कैसे, उत जमा हरण, उद्धरण बन गया। कैसे, तो हमारा ध में बदल गया क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या आया था, हमारा ह आया था ना और ह हमारा ध में बदल गया। ठीक है बेटे, इसी प्रकार से हमारा छ संबंधी भी नियम कुछ है। यदि छ के बाद, यदि किसी स्वर के बाद छ व्यंजन आता है तो छ के से पहले एक और च का आगमन हो जाता है। मतलब यदि हमारे किसी भी व्यंजन के किसी भी स्वर के बाद वी जमा छेद, में उदाहरण से बताती हूँ आपका, वी जमा छेद है जैसे, तो वी में हमारी क्या आई है, सबसे अंत में ध्वनि ई की आ रही है ना और उसके तुरंत बाद छ की आ रही है तो इसलिए हमारे ये इसके आगे क्या जुड़ गया, च जुड़ गया। यानी कि किसी भी स्वर के तुरंत बाद हमारा छ आता है तो हमारा उसके साथ च जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से स्वछंद में भी देखेंगे, स्व जमा में छंद है। ठीक है, स्व में स्व के तुरंत बाद किसकी ध्वनि आ रही है, अ की आ रही है ना, अ के तुरंत बाद अ हमारा स्वर है, अ के तुरंत बाद हमारा छ आया तो ये हमारा स्वछंद बन गया। ठीक है बेटे, फिर न का अण में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, यदि री र और श के बाद किसी में भी या किसी भी स्थान पर न व्यंजन आता है तो वो अण में बदल जाता है। जैसे री जमा न, ऋण किस प्रकार बनता है, क्योंकि री के तुरंत बाद न आया है और ये न हमारा अण में बदल जाएगा। हर जमा में न में भी कैसे हो, हरण बनेगा। हर में र के तुरंत बाद क्या आया, न आया तो ये बन गया हमारा हरण। ठीक है बेटे, इसी के साथ ही हमारा जो स है वो श में कैसे बदलता है। अगर स से पहले
अगर स से पहले हमारे अ और आ को छोड़कर, ठीक है, अ और आ को छोड़ देना है, उसके बाद कोई भी अगर स्वर आ जाए ना हमारा, तो हमारा स है श में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, मैं उदाहरण से बताती हूँ। आप नीचे देखिए, अभी जमा सेक दे रखा है, ठीक है। अभी जमा सेक में आप ध्यान देंगे अ और आ को छोड़ के इसके तुरंत बाद हमारे भी के साथ ई की ध्वनि आ रही है ना, तो ई के तुरंत बाद क्या आया है, हमारा स आया है। तो ये हमारा किस में बदल गया, शे में, तो बन गया अभिषेक, ठीक है। वी जमा सम, इसमें भी हमारा वी में वो के तुरंत बाद ई की ध्वनि आ रही है, तो ये हमारा किस में बदल गया, श में बदल गया, ठीक है बेटे। तो बेटा आप सभी को बस इतना ध्यान रखना है, इनको करते समय इन पे नियमों की तरफ ध्यान देना है कि कब त के बाद कौन से व्यंजन आते हैं, किस में बदलता है। अगर किसी भी स्वर के बाद छ आ जाता है तो उसके साथ च किस प्रकार से जुड़ जाता है, न का अण में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, और स का श में किस प्रकार परिवर्तन होता है, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आप इनको करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे और इनको अच्छे से सीख लेना, ठीक है बेटे। धन्यवाद।